हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं आज से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट। क्या करने जा रहे हैं? फुल लेंथ टेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि जीएस का टेस्ट होगा। इसमें जीएस का टेस्ट होगा और ये स्पेशल दरोगा मेंस के लिए है। दरोगा मेंस के लिए है और ये बीपीएससी, एईडीओ, बीपीएससी टीआरई, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। और ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट ट्रेंड एनालिसिस और स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित है, जिसका डायरेक्टर है रोशन आनंद सर। रोशन आनंद सर। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन में चलते, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित है, यानी कि ये वाला जो है सही है। ठीक है, आईची लक्ष्य जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, यानी कि 2 नंबर भी सही है। स्टॉकहोम जो है अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है, यह भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस से संबंधित है, यह भी सही है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सही सुमेलित करें तो इसमें क्या है कि चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो मैकाल श्रेणी जो है अमरकंटक से ही है, ये सही है। महादेव पहाड़ियाँ धूपगढ़ में है। राजमहल पहाड़ियाँ पारसनाथ में है। बी और सी यही सही है, विंध्याचल अमरकोंटा में है। ये जो ऑप्शन डी जो होगा गलत है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है कि जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कारक पारिस्थितिकी जो है किनके द्वारा खोजा गया था? तो अर्नस्ट हेलेन के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र आर्थर टेंसले के द्वारा। जैव विविधता वाल्टर जी रोसेन के द्वारा, यानी कि ये तीनों ही सही है। बाइमोन जो है ईवी ओदुम, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा, जो कि गलत मिलान है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने। पहला है हमारा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सांस और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं का कारण बनती है। ये जो हम कार्बन मोनोऑक्साइड हमें सांस और फेफड़े से जुड़ी समस्याओं के कारण बनती है, ये नहीं सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उपस्थिति के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस है उपस्थिति ज़्यादा रहेगा तो पृथ्वी पर तापमान जो रहेगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि ये भी सही है। भारत में पश्चिमी घाट को जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट माना जाता है, यानी कि ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 सही, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चयन कीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ये गलत है। ठीक है, जीवाणु की खोज एंटो वन लुमेनहॉक ने किया था, ये हमारा सही है। विषाणु का खोज दिमित्री इवानोव्स्की, ये सही है। रक्त समूह की खोज विलियम हार्वे, ये गलत हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 जो है ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी में 2 और 3 दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गलत विकल्प को चुने। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत
केंद्र प्रेसिडेंसियों एवं प्रांतों को विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ये तो अपने आप में सही है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था। यह भी सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक मताधिकार की स्थापना की गई थी। यह भी सही है। और गलत पूछ रहा है तो इसमें से गलत कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने। इसमें सही विकल्प चूज करने के लिए कह रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। सही विकल्प चुनने के लिए कह रहा है तो कह रहा है आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, सही होगा, सही होगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये भी सही है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। ये गलत हो गया। तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, आवृत्ति नहीं गलती है, तरंगदैर्घ्य कम होता है और आवृत्ति जो होता है अधिक होता है। ठीक है, यहाँ 1 और 2 सही है। 4 नंबर देखते हैं आगे। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे अधिक होती है। यह भी गलत है, यानी कि 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गलत विकल्प चूज करें। गलत विकल्प को चूज करें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा गलत आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपातकालीन संघर्षों पर आधारित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स स्टैडफोर्ड ए लीडर कि विमोचन किसने किया। विमोचन किसने किया, तो ये अमित शाह ने किए थे। किसने किए थे, तो अमित शाह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गलत विकल्प को चूज करना है। गलत विकल्प को चूज करना कह रहा है भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु केप कोरिन है, जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी शहर में स्थित है। ये सही हो गया। ठीक है, दुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा करती है। यही हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जोड़ा सही सुमिलित करें। इसमें कौन सा सही। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वां संविधान संशोधन अधिनियम में ये सही होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 101 नहीं, ऑप्शन ए सिर्फ सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि तांबा, जस्टा और निकल मिलकर निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। कह रहे हैं कि तांबा, जस्ता और निकल जो है मिलकर निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का निर्माण करेगा। ये निर्माण करेगा जर्मन सिल्वर का। किसका निर्माण करेगा, तो जर्मन सिल्वर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन इधर क्रांतियाँ हैं और इससे संबंध है। कह रहा है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, मतलब इस कृष्ण क्रांति जो है ये कह रहा है खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हेतु। ठीक है, तो ये खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु सही है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन, ये भी सही है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फरवरी 2026 में भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। ये सही है। चलिए आगे आते हैं। 2 नंबर है कि यह पुस्तक विश्व भर के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के स्तर में
सुधार के लिए स्थापित गैर लाभकारी संगठन वार्की फाउंडेशन द्वारा 2014 में स्थापित किया गया था। यह भी सही है। कह रहा है कथन सही चूज करें, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा बंदरगाह डिजिटल ट्विन पहल लागू करने वाला देश का पहला बंदरगाह बना है। देश का पहला बंदरगाह बना है वीओ चिदम्बरम। वीओ चिदम्बरम ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है? ये निर्धारित किया गया है 5,925 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प को चयन करना है। सही विकल्प इसमें से कौन सा है? फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स ने भारतीय संवाद को सहकारी संवाद कहा। ये गलत हो जाएगा। केनेथ क्विंटल व्हीलर ने कहा था कि भारत अर्थसंघीय राज्य है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कह रहा है कि 15 मार्च 2026 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। ये अपने आप में सही बात है। पश्चिम बंगाल में मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को 2 चरणों में होगा। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 जो होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 19 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना। पंपास किससे संबंधित है? अर्जेंटीना, एक सब में है। ठीक है। डाउन्स जो है किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, बी का 4, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा 19 का डी सही होगा। चलिए आगे आते हैं। 20 नंबर, कर निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने। कार्य के सही विकल्प को चुनने। पहला है कि केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आगे आते हैं। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कराईकुंडी तमिलनाडु में है। यह भी गलत है। केंद्रीय कम्पास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में चयन कीजिए। इसमें से सही उत्तर कह रहा है कौन सा है? सही उत्तर इसमें से कौन सा है कि सोना, प्लेटिनम, चांदी और पारा उत्कृष्ट धातु है। सही है। धातुओं में सबसे अधिक लचीला सोना और चांदी है। यह भी सही है। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वैनाडेट है। यह भी सही है। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहा जाता है। कह रहा है कि सही, तो चारों सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित देशों की उनकी सीमा रेखा की लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें जो भारत के साथ साझा करते हैं। भारत के साथ साझा करते हैं तो इसका नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें आतिशबाजी के दौरान उत्पन्न चमकीला लाल रंग स्ट्रोटियम की उपस्थिति के कारण होता है। ये अपने आप में सही। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। यह भी सही है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेलों में किया जाता है। यह भी सही है। कथन सही पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। इसमें से पूछ रहा है कि सही विकल्प कौन सा है? खरुदुंग ला दर्रा लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। ये सही है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। ये भी सही है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। यह भी सही, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है
कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को करने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर धड़कने के पश्चात केंद्र तक रुक जाती है। गेंद रोकने के लिए धीमी होती है क्योंकि तब गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है। ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि 11 मार्च 2026 को दूसरा वार्षिक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 तीनों सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, सिर्फ एक सही होगा, 2 नंबर गलत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को समर्पित प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में विकसित करने की योजना घोषणा की है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर विचार करिए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये अपने आप में सही। ओडोमीटर का विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सही है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये भी अपने आप में सही है। सिस्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है, यह भी सही है। और पूछ क्या रहा है कि सही पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कह रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वॉशिंग मशीन अब केंद्र के सिद्धांत पर काम करता है, ये सही है। बॉल पेन गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर काम करता है, यह भी सही है। सर्दियों में पेंडुलम घड़ी तेजी से चलता है, यह भी सही है। दूध को मथने पर मलाई निकलता भी केंद्रीय बल का एक उदाहरण है, ये गलत हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है? सही उत्तर, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2024 पर विचार करें। अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2026 के संबंध में विचार करें। ठीक है, यह भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, यह गलत हो गया। इस अभ्यास का आयोजन 9 से 19 मार्च 2026 के मध्य दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था, ये सही हो जाएगा। और कथन सही पूछ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें गलत कौन सा है? 32 नंबर में गलत पूछ रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, ये अपने आप में सही है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। एकाधिकार जो है ये समाप्त कर दिया, ये भी सही है। 1833 एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, यह भी सही है। और पूछ रहा है गलत, तो इनमें से कोई गलत नहीं, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के विशेष बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से किसमें संशोधन किया गया? तो मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि बिहार के किस जिले के सिलाव का प्रसिद्ध खाजा जीआई टैग को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विश्व के 10वें प्रमुख देशों में भेजा जाएगा, यानी कि ये नालंदा नहीं,
हाँ, नालंदा हो जाएगा। नालंदा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को मिलान करें। निम्नलिखित को मिलान करना है। निम्नलिखित को मिलान करना है। रेटिना छवि निर्माण सही है। कॉर्निया प्रकाश का अपवर्तन, छड़े कम रोशनी स्टार पर दृष्टि, शंकु रंग दृष्टि, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। इसमें से सही विकल्प कौन सा है? करेक्ट, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना 1876 में कोलकाता में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने की थी। सही है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया 1830 में। ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर। यह भी सही है। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग में सबसे अधिक पूंजी निवेश किया था। यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी का आंसर सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 1937 में कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में अपना मंत्रिमंडल बनाया? किस प्रांत में अपना मंत्रिमंडल बनाया? तो असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर है, इधर पदार्थ दिया हुआ है और इधर उपयोग दिया हुआ है और इसमें से कह रहा है कि सही विकल्प को चयन कर। इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही है? इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही है? सल्फर आयोडाइड घटक। सल्फर आयोडाइड घटक अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव सल्फर आयोडाइड अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव या घटक है? गलत है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। सही बात है। जल में नाइट्रेट की अधिक सांद्रता मात्रा के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है। यह भी सही है। मिथाइल आइसोसेनेट भोपालगंज त्रासदी में प्रयुक्त रसायन है। 2 3 4 ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि आदि पर्व महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? आदि पर्व महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हमारा आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर है कि व्यापारिक नाम है और इधर रासायनिक नाम है। ठीक है, व्यापारिक नाम है, इधर रासायनिक नाम है। तो हाइड्रोलिथ है, इसका रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोलिथ का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोलिथ का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रेट। लिथार्ज का रासायनिक नाम क्या है? लेड ऑक्साइड। 1 और 4 यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि सल्फर पौधे में प्रोटीन और तेल के निर्माण में सहायक होता है। सल्फर जो होता है पौधों में प्रोटीन और तेल के निर्माण में सहायक होता है, ये अपने आप में सही है। आयरन पौधों में श्वसन और क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, यह भी सही है। मोलिब्डेनम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है, यह भी सही है। कोबाल्ट पौधों में विटामिन B12 कोबाल्ट जो पौधे में विटामिन B12 के निर्माण में सहायता होता है और सही उत्तर चूज करना है, यानी कि चारों सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनना है। अन्नामुरई कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, गलत हो गया। अन्नामुरई कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये गलत हो गया। ठीक है। मुल्लायागिनी केरल की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी गलत है। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, ये सही हो गया। अमसोत पीक उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है। 3 और 4 जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प को चुनना है। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 में हुआ था, यही सही उत्तर है। 44 नंबर है कि राजस्व खुफिया निर्देशालय
DRI ने किस राज्य ऑपरेशन व्हाइट हैमर चलाया? तो ये चलाया था आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 45 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। पंपास उरुग्वे 3, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया 4। इस शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सही विकल्प चूज करें। 46 नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चूजें। अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल होते हैं, सही बात है। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलस और पश्च मस्तिष्क के पूंछ के बीच स्थित होता है, यह भी सही है। पश्च मस्तिष्क में पूंछ, सेरिबलम और मेंडुला ओब्लांगेटा शामिल होते हैं, यह भी सही है। और सही चूज करना यानी कि ऑप्शन डी हो इसका सही हो जाएगा आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से सही विकल्प चुन करें। ठीक है। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र से निकलती है, सही है। फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यह भी सही है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, यह भी सही है। कमला नदी नेपाल में स्थित हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है, यह भी सही है। और सही पूछ रहा है यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर है किसने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो सैयद अता हसनैन, सैयद अता हसनैन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चयन करें। इसमें से भौतिक राशि और इधर इकाइयाँ, विद्युत क्षेत्र तीव्रता सही है। प्रत्यक्षता गुणांक न्यूटन प्रति हो गया। विशिष्ट गलत हो जाएगा। विद्युत यानी कि 1 और 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या के पिरामिड में के आयु के वर्ग को सामान्यतः आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। कर जनसंख्या पिरामिड में कितने वर्ष के लोगों को आश्रित जनसंख्या के रूप में माना जाता है? तो 0 से लेकर 14 वर्ष तक, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनें। निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनना है। तो इसमें मानव शरीर में विटामिन के लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन की संश्लेषण करता है, ऑप्शन बी जो हो गलत हो जाएगा। 52 निम्नलिखित तत्वों में पृथ्वी में उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, निकेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 54 है कि 13 मार्च 2026 को योग महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए, तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से क्या होगा? क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तनों में से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। इसमें से पूछ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन कौन है? रासायनिक परिवर्तन कौन है? कागज का जलना, रासायनिक परिवर्तन भोजन का पकना, रासायनिक परिवर्तन कोयले का जलना, रासायनिक परिवर्तन पानी के भाप में बदलना। ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। इसमें पूछ रहा है सही यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वाइमर त्रिशूल में शामिल नहीं है? वाइमर त्रिशूल में शामिल नहीं है तो स्पेन जो है वाइमर त्रिशूल में शामिल नहीं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026। बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 निम्नलिखित में से किस अधिनियम का स्थान लेगा? किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो ये लेगा बंगाल, आगरा एवं असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1860
87 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया गया। आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया हमारा 18 मार्च को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कथनों पर विचार करना है। 60 नंबर क्वेश्चन है कथनों पर विचार करना है कि लिंग असमानता सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। विश्व राज्य वन रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है, यह भी सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, यह भी सही है। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित युद्धों में से उनके वर्ष के आधार पर कालानुक्रम व्यवस्थित के खनवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और कनौज का युद्ध, यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1936 में सही है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, ये भी सही है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था, ये गलत है। अब पूछ रहा है क्या, सही पूछ रहा है, यानी कि 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। 63 है कि अरोरा और उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में होते हैं। अरोरा और उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में होते हैं, ये होते हैं तापमंडल में। कहाँ होते हैं, तापमंडल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चयन करें। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चयन करें। मादा एनोफ्लीज जो है मलेरिया बुखार इससे होता है। मादा कलेवर से फाइलेरिया होता है। घरेलू मक्खी से टाइफाइड होता है। अपेंडुकुरा से हैजा होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। संघ जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिलान करना है। निम्नलिखित को मिलान करना है। मीथेन आर्द्रभूमियाँ, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बी और सी हट। नाइट्रोजन ऑक्साइड बिजली चमकना 4, यानी कि 2 के 4, बी के 4 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी विमानपत्तन आदमपुर रखने की घोषणा किसने की, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करें। 68 नंबर क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार कह रहा है कि पीएम कृषि सिंचाई योजना 2025 में शुरू किया गया था, यह सही है। इस योजना का लक्ष्य 2026 तक सभी किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है, ये गलत है। वर्तमान में देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 70% से अधिक हिस्से में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, यह भी गलत है। और सही पूछे, यानी कि सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सही विकल्प को चयन करना है। सही विकल्प इसमें चयन करना है। 69 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प को चयन करना है। कह रहा है कि 1899 में गठित अकाल आयोग के अध्यक्ष एंथनी मैकडोनेल थे, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1901 में गठित रेलवे आयोग के अध्यक्ष थॉमस रॉबर्टसन थे, ये भी सही हो जाएगा। 1901 में गठित सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे कॉलिन स्कॉट मैनक्रिक थे, ये भी सही है। 1904 में गठित विश्वविद्यालय आयोग
के अध्यक्ष थॉमस रैले थे। ये भी सही है, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया? कर भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया? तो ये 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, कार्य के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आयु सीमा 65 वर्ष होती है। सही बात है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए 65 वर्ष होता है। यह भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु 62 वर्ष होता है। यह भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कितना होता है? 62 वर्ष। यह भी सही है और सही पूछ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना स्थानांतरित और कृषि क्षेत्र है। द्वीपा अंडमान निकोबार, ठीक है। कुमारी जो हो गया केरल में पश्चिमी घाट में पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि बी का थीम। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का है कि अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अनुसार वर्ष 2021-25 अवधि में भारत विश्व का शीर्ष सशस्त्र आयातक देश रहा है। गलत है। वर्ष 2021-25 में अवधि में यूएसए विश्व के शीर्ष सशस्त्र निर्यात देश रहा है। ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि सही विकल्प को जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी एवं रबर आदि रोपड़ फसलें हैं। सही है। जूट, कपास, तंबाकू एवं गन्ना नकदी फसल, यह भी सही है। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना एवं केला इत्यादि महत्वपूर्ण वाणिज्य फसलें हैं। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। सही पूछ रहा है, ऑप्शन डी, ए और बी जो है सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि गलत विकल्प चुने। तो गलत विकल्प स्थैतिक घर्षण का मान सबसे कम होता है और लोटनिक घर्षण का मान उच्च होता है। यही गलत है। ऑप्शन सी। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि किसको दी गई है? भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि किसको दी गई है? तो ये दी गई है दादा भाई नेहरू को। ऑप्शन दादा भाई नेहरू, ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए बनाई गई समिति नामों में मंजूरी दी। ये सही है। पर प्रस्तावित समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के वर्तमान निर्देशक रजनी देवी करेंगी। और इसमें सही पूछ रहा है, ये 2 नंबर गलत है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 78 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। तो 78 नंबर क्वेश्चन मिलान करें। यहाँ पर दिया है लोकनाटक और ये राज्य है गोंडाल कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र। ठीक है। वारीलीबा मणिपुर 1 और 3 ऑप्शन 1 में ही है। 79 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने 1924 में महार आंदोलन शुरू किया था? महार आंदोलन शुरू किया था, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार करें। एंथ्रेक्स पार्श्वचेरेला पेस्टिंग नामक जीवाणु के कारण होता है। गलत है। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु से होता है। यह भी गलत है। प्लेग बैसिलस एंथ्रिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह सही है। काली खांसी
बोर्डेटेला पोर्टुसिस नामक जीवाणु से कारण होता है, यही सही है। और इसमें पूछ रहा है सही यानी कि 2, 3 और 4, 3 नहीं 2 और 4, ये टेटनस वाला ये गलत हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं ना। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन 81 नंबर है, ठीक है। गलत विकल्प को चुन करना है, इसमें गलत विकल्प को चुनना है। तो मदर टेरेसा ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह से सड़ा हुआ है, हर दिशा में भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा, जो कि मदर टेरेसा द्वारा ये नहीं कहा गया था। 82 नंबर क्वेश्चन है कि नई ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए निम्नलिखित में से किसने 12 अप्रैल 1872 को वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल के दौरान कुक्का आंदोलन की शुरुआत किया था? कुक्का आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? कुक्का आंदोलन का शुरुआत किया था सतगुरु राम सिंह। सतगुरु राम सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुने महाजनपद संबंधित शासक। महाजनपद संबंधित शासक कौन कौन थे? तो ये थे अवंती, परघोत, मत्स्य, विराट, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को कौन प्रकाशित करता है? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो पहला दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविंग पहला ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दांडी मार्च, 1 और 4 ऑप्शन सिर्फ बी में ही है, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की आधारभूत इकाई के रूप में पक्ष घोषणा किया था व्यक्ति का, किसका? तो व्यक्ति का किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र मुख्यमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका शपथ उपराज्यपाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 नंबर जो गतिविधियां वस्तुओं की बजाय सेवाओं को सृजन करते हुए शामिल की जाती है, वो शामिल की जाती है तृतीयक क्षेत्रक में। तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 नंबर भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्य हैं, यानी कि संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं है। तो कितने हैं? 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची नहीं है? राज्य सूची नहीं है। तो इसमें से सुरक्षा जो है ये राज्य सूची नहीं, संघ सूची में आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 निम्नलिखित में से कौन सा रोग बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है काली खांसी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सही विकल्प चुने। सही विकल्प इतलाक नामक प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इतलाक सही है। औरंगजेब प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व, गलत है। 11वीं शताब्दी में अबू बक्र अल रजी ने पतंजलि के योग सूत्र को अरबी भाषा, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों ने वर्षों की दृष्टि से लगभग समान शासन किया था? अकबर और औरंगजेब, ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित
नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। बुल्गारिया, सोफिया सही है। किर्गिस्तान, बिश्केक, मोजाम्बिक ये भी सही है। ताजिकिस्तान ये गलत है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी? कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी? तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा 6, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा 1949, ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई थी? तो 97 का सही हो जाएगा वी वी गिरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 है कि केंद्रीय सशक्तता आयोग प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति को। किसे करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 100 नंबर है कि निम्न में असत्य कौन सा है? असत्य कौन सा है? तो भिलाई इस्पात फ्रांस के सहयोग से स्थापित, यही असत्य है। 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और आज हम लोग का सेट नंबर 1 था। इसी तरह से हम लोग रेगुलर एक एक सेट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि टाइम पर टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 80 51 17 82 05 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।